नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस्लामी नजरिए पर मर्ज़े वजूद में आया। ये खित्ता अर्ज़ लाज़वाल और नाकाबिले फरामोश कुर्बानियों का समर है। पाकिस्तान का असूल ना सिर्फ बरसगीर पाको हिंद बल्कि तारीख़ आलम का वो वाक़या है जिसका कोई सानी नहीं और ना ही तारीख इस वाक़े को फरामोश कर सकती है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान किस तरह मर्ज़े वजूद में आया। उन मसाइल का भी जिक्र करेंगे कि जिनका मुकाबला बरसगीर के मुसलमानों ने हिजरत के वक्त किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल रेयर उर्दू को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज से तकरीबन 76 साल पहले 13 अगस्त 1947 ईस्वी को बरसगीर के लोगों में इत्मीनान और खुशी के असरात जन्म ले रहे थे। बिलखुसूस मुसलमानों के सर खुशी से बुलंद थे कि उन्हें एक ऐसा खित्ता अर्ज मिलने वाला था कि जिस पर वो अपनी सारी जिंदगी मजहब के मुताबिक गुजार सकते थे और अपनी औलादों की जिंदगियां इस्लामी सांचे में डाल सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू कौम चाहती थी कि बरसगीर के मुसलमान अलग ना हों ताकि हमारा राज इन पर हमेशा कायम रहे। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। इसी दिन इस्मानी बिजली के गर्जने और तूफानी बारिशें शुरू हो गईं। बरसगीर के आखिरी हुक्मरान लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को बरसगीर की तकसीम का ऐलान करना था, लेकिन इन्होंने 13 अगस्त की रात 11 बजे मुसलमानों के रहनुमाओं को बुलवाया और पाकिस्तान को आजाद कर दिया। रात 12 बजे बरसगीर की अवाम रेडियो से कान लगाए नशरियात को सुन रही थी। अचानक रेडियो से एक आवाज नमूदार हुई जिसने मुसलमानों के दिल बाग बाग कर दिए। वो आवाज ये थी, अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है, आपको आजादी मुबारक हो। तारीख बदलकर 14 अगस्त हो चुकी थी। कत्लो गारत का बाजार गर्म हो चुका था। नफसा नफसी का आलम था। पाकिस्तान की ये आजादी हिंदुओं पर कहर बनकर टूटी। गुस्से में आकर हिंदुओं ने मुसलमानों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। मुसलमानों को जिंदा जलाया गया, औरतों की बेहुरमती की गई। पाकिस्तान की तरफ हिजरत करके जाने वाले मुसलमानों को गिरोह दर गिरोह कत्ल किया गया। पाकिस्तान की आजादी की ये हिजरत लाखों मुसलमानों की मौत का बाइस बनी। जो भी रेलगाड़ी पाकिस्तान पहुंचती उसमें चंद जख्मियों के अलावा लाशें ही लाशें मिलती। 14 अगस्त आजादी की वो रात आज के 76 सालों पर भारी है। दोस्तों, जब पाकिस्तान में आजादी का सूरज तुलू हुआ तो रेडियो पाकिस्तान पर एक आवाज सुनाई दी जो आजादी और शादमानी की धुन थी, जिसको अजीम नगमा निगार खुर्शीद अनवर ने तरतीब दिया था। पाकिस्तान के अंदर तो मुसलमान आजादी की खुशी में खुली हवा में सांस ले रहे थे, लेकिन जो भी ट्रेन इंडिया से पाकिस्तान आती थी उसमें लाशें ही लाशें मिलती थी। ब्रिटिश हुकूमत पाकिस्तान को आजाद करने का प्लान कई साल पहले बना चुकी थी, लेकिन तकसीम वाले मामले ने इस आजादी में रुकावट पैदा की। लिहाजा पाकिस्तान के आजाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 को इंडिया के भी आजाद होने का ऐलान कर दिया गया। नाज़रीन, तकसीम के वक्त ब्रिटिश हुकूमत ने जो पाकिस्तान को असासे दिए वो असासे ना होने के बराबर थे, लेकिन पाकिस्तान ने अपने सामने आने वाली रुकावटों को आज तक पूरी हिम्मत से उनका मुकाबला किया और आज आजादी के 74 साल गुजर जाने के बाद पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और पूरी दुनिया में इसका एक अहम मकाम है। पाकिस्तान ने हर मुश्किल से मुश्किल चैलेंज का बहादुरी से मुकाबला किया। नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस लाजमी से कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।